सबसे पहले तो सवाल मैं पूछूंगी लोकेश जिंदल से। लोकेश जिंदल जी, सवाल सीधा है। सीएए को रोकने की कोशिश दमदार होती रही, आज से नहीं, ये 2020 से चल रहा है, लेकिन सीएए कल लागू हो गया, एक तिनका भी नहीं हिला। क्या आपके सारे प्रयास और प्रधानमंत्री ने जो कहा कि बाहर के देशों से मिलकर एक कॉन्स्पिरेसी, एक षड्यंत्र करने की कोशिश, क्या सब कुछ विफल हो गया? नमस्कार नाविका जी। नाविका जी, 2022 में लोकसभा में एक प्रश्न पूछा गया था कि कितने लोगों को नागरिकता दे दी गई है, तो उसमें ये जवाब मिला था सरकार से कि 8,244 लोगों ने पिछले 5 वर्ष, जो कि हिंदू, सिख, जैन और क्रिश्चियन धर्म के थे, इन्होंने नागरिकता के लिए अप्लाई किया था और सरकार ने 3,117 लोगों को नागरिकता दी थी नेचुरलाइजेशन के तहत, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत नहीं दी थी। और 5,000 लोगों को रोक के रखा गया था कि 2024 में जब चुनाव आएंगे, तब चुनाव के पास में जब उनकी 11 साल की अवधि भी खत्म हो जाएगी, जो नेचुरलाइजेशन की अवधि है, तब उनको जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत दिया जाएगा। नाविका जी, मुद्दा बहुत स्पष्ट है। बीजेपी ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एक सिंबॉलिक तौर पर इंट्रोड्यूस किया तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, एक तरह का मैसेज दिया देश को कि मुसलमानों को उनको सिटीजनशिप नहीं दिया जाएगा। सिटीजनशिप के वक्त एक व्यक्ति का धर्म देखा जाएगा कि वो मुस्लिम है या नहीं है, जबकि वर्तमान में जो नियम है उसके तहत एक मुसलमान व्यक्ति भी नेचुरलाइजेशन के तहत अपनी सिटीजनशिप ले सकता है। भाजपा का ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 से लेकर अब तक केवल और केवल एक राजनीतिक साजिश थी। उस साजिश के तहत वोट बटोरने का काम था, एक पोलराइजेशन करना था, और अब जब चुनाव एकदम नजदीक है, तब केवल 14 लोगों को सिटीजनशिप इसलिए दे दी गई है कि इनका एक चुनावी मुद्दा तय हो सके। लेकिन आज भाजपा के पास और कोई मुद्दा नजर नहीं आ रहा है। बौखलाहट के तहत एक तुरंत जो है तुष्टीकरण का एक कार्ड इन्होंने फिर से खेला। लोकेश जिंदल जी, मैं आपको याद कराना चाहती हूं डॉक्टर मनमोहन सिंह का ही बयान, जिन्होंने कहा था कि अल्पसंख्यकों को आसपास के देशों में संरक्षण मिलना चाहिए। शायद भूल गए होंगे, याददाश्त कभी कभी चली जाती है इंसान की, बस याद कर लीजिए, तारीख बता देती हूं आपको। दूसरी बात लोकेश जिंदल जी, आप कह रहे हैं सिर्फ 14 लोगों को दिया गया। मैं आपको बताना चाहती हूं कि ये 14 लोगों को नहीं, ये 300 लोगों को दिया गया है, और ये 300 लोग जो हैं 14 को फिजिकली दिया गया, बाकियों को डिजिटली दिया गया। तो कम से कम फैक्ट्स तो दुरुस्त कर लीजिए। लेकिन शाजिया इल्मी जी, ये पलटने की राजनीति तो शायद अब खत्म हो गई, क्योंकि अब तो 300 सर्टिफिकेट दिए जा चुके हैं, सिटीजनशिप दी जा चुकी है। अब शपथ का क्या होगा, कांग्रेस का क्या होगा, और ममता बनर्जी का क्या होगा? नाविका जी, इस तरह की राजनीति हमेशा से होती रही है और अभी भी लगातार ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में इसी तरह से अभी भी मुसलमानों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, उनको बेवकूफ बना रही हैं और ये भ्रम फैला रही हैं कि इस कानून का कुछ भी सरोकार मुसलमानों से है। दरअसल सीए कानून का सरोकार किसी भी भारतीय नागरिक से नहीं है, उनका लेना देना ही किसी भी भारत के नागरिक से नहीं है और ना ही किसी भी भारतीय की नागरिकता से है। ये जो झूठ बनाया गया है, फैलाया गया है और जिस तरह से मुसलमानों को इस्तेमाल किया गया है, हमने देखा क्या हुआ था शाहीन बाग में, किस तरह से चाहे वो अरुंधति रॉय हो या पूरे टूल किट का इस्तेमाल करने वाली पूरी कांग्रेस, झूठी सेक्युलर लॉबी थी, किस तरह से वो आए, उन्होंने बूढ़ी महिलाओं को, नानियों को, दादियों को, युवाओं को डराया धमकाया, उन्हीं के वोट लेते हैं, उन्हीं को बेवकूफ बनाते हैं, सड़कों पे लेके आए, ठंड में बिठा के रखा और कहा कि तुम्हारी नागरिकता छीनी जा रही है। और ये नारे लगवाए, कागज नहीं दिखाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे। क्या हुआ उसका? एनआरसी का ना तो कोई ड्राफ्ट था, ना ही ताल्लुक था सीएए से, उन दोनों को मिलाकर ये झूठ बोला गया और आज भी वो झूठ बोला जा रहा है। जिन लोगों से वोट लेती है ममता बनर्जी, जिनके वजह से बनती है वो सीएम, उन्हीं के जज्बातों के साथ खिलवाड़,
उन्हीं के साथ ऐसा छलावा, उन्हीं को धोखा दे रही है। और मैं चाहती हूं कि मुसलमान कहें ममता बनर्जी से कि हमको बंधक ना बनाओ, हम कोई सियासी बंधक नहीं है, हम कोई बेवकूफ नहीं है जो इस झूठ का एक बार फिर से शिकार होंगे। और मैं और जरूरी बात आपको बता दूं कि 1945 7 जुलाई के दिन महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर मेरे हिंदू और सिख भाई प्रताड़ित हों, परेशान हों, तो भारत में उनके लिए जगह हमेशा रहेगी। और ना सिर्फ ये, आज जो एक बच्ची आई है उसका नाम है भावना, उसको नागरिकता मिली है। पढ़िए नाविका जी वो क्या कह रही है। वो बच्ची कह रही है कि जब मैं पाकिस्तान में रहती थी मैं डर डर के रहती थी, पढ़ाई लिखने करने के लिए भी मुझे डर लगता था, मैं बाहर नहीं जाती थी, अगर बाहर जाती थी मुझे बुर्का पहनना पड़ता था और गंदी गंदी बातें सुनने को मिलती थी, मेरे माँ बाप हमेशा परेशान रहते हैं। वो बच्ची कह रही है शुक्रिया भारत, शुक्रिया इंडिया, आज मैं आराम से अपने देश में आ गई हूं, मुझे किसी का कोई डर नहीं है। और सोचिए निर्लज और बेशरम लोग, और वो भी मुसलमानों के साथ। सही तो हम कहा समझ आपने। सकते हैं कि उनको हिंदू धर्म से दिक्कत है, सनातन से दिक्कत है, लेकिन मुसलमानों के साथ लगातार उनको डराना, धमकाना, बेवकूफ बनाना कि तुम्हारा घर छीन लिया जाएगा, तुम्हारी नागरिकता छीन ली जाएगी, डिटेंशन सेंटर्स बन रहे हैं वहां पे रखा जाएगा, ये सब झूठ बहुत था। अहम और मुद्दा इस झूठ उठाया का है शाजिया इल्मी ने, और मैं तौसीफ खान से सवाल पूछना चाहती हूं। मैं सवाल भी यही पूछना चाहती हूं तौसीफ खान, मुसलमानों को डराया जा रहा था कि आपको कागज दिखाने पड़ेंगे, क्या हुआ? तिनका भी नहीं हिला और 300 लोगों को मिल गई। आपकी भावना से क्या दुश्मनी है भाई? भावना छोटी सी लड़की जिसे प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा था पाकिस्तान में, अगर वो वहां जी नहीं सकती तो अगर भारत आ गई और उसे आज नागरिकता मिल गई, तो क्या ममता बनर्जी इस लड़की के खिलाफ जंग लड़ेंगी, वापस कराएंगी सीएए का कानून? मैं पूछना चाहती हूं, अल्पसंख्यकों की आप बात करते हैं ना, तो ये जो बच्चियां हैं, ये जो लोग हैं वहां से आए हैं, वो अल्पसंख्यक हैं। वहां उनके साथ जो हो रहा है आपसे छुपा हुआ नहीं है। इन अल्पसंख्यकों के खिलाफ आप जंग लड़ेंगे, और इस जंग का ऐलान करते करते आपने भारत देश में इतनी ज्यादा उपद्रव मचवाया था 2020 में कि पूरी दुनिया ने देखा था। आज तौसीफ खान भाई, मैं पूछना चाहती हूं, क्या आज कम से कम खुले दिल से आप इन लोगों को इस देश का नागरिक बनने पर बधाई देंगे? देखिए नाविका जी, जब कानून इंसाफ ना करे तो ये ड्यूटी, कर्तव्य बन जाता है देशवासियों का कि वो ऐसे कानून को बहिष्कार करें, ऐसे कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट करें, सड़कों में उतरकर सिविल डिसोबीडियंस करें। और जब सीए लाया गया तो वही देश भर में हुआ। बंगाल, केरला, पंजाब, राजस्थान, स्टेट असेंबली द्वारा सीए के खिलाफ बाज़ाब्ता रेजोल्यूशन पास किए गए। और अभी फिर चुनाव के दौरान जब सीए की बात उठी तो साथ में तमिलनाडु, दिल्ली, इन स्टेट ने भी कहा कि हम सीए को अपोज करते हैं। ये जनता के वोट से चुने हुए प्रतिनिधि हैं। जनता